जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 7। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब शुक्र जी इंद्र के पास जा बैठे तब अपना जो निज भाव था उसको भुला दिया। वह जो मंदराचल पर्वत पर अपना शरीर था सो भूल गया और वासना से मनोराज का शरीर दृढ़ हो गया। एक मुहूर्त पर्यंत इंद्र के पास बैठे रहे, परंतु चित्त उस अप्सरा में रहा। इसके अनंतर उठ खड़े हुए और स्वर्गों को देखने लगे। तब देवताओं ने कहा कि चलो स्वर्ग की रचना देखो। तब शुक्र जी देखते देखते जहां वह अप्सरा थी वहां गए। बहुत सी अप्सराओं में वह बैठी थी। उसको शुक्र जी ने इस भांति देखा जैसे चंद्रमा चांदनी को देखे। उसे देख के शुक्र का शरीर द्रवीभूत होकर प्रस्वेत से पूर्ण हुआ, जैसे चंद्रमा को देख के चंद्रकांत मणि द्रवीभूत होती है और कामदेव के बाण उसके हृदय में आ लगे। उससे वह व्याकुल हो गया। शुक्र को देख के उसका चित्त भी मोहित हो गया। जैसे वर्षा काल की नदी जल से पूर्ण होती है, तैसे ही उन दोनों का परस्पर स्नेह बढ़ा। तब शुक्र जी ने मन में तम रचा। उससे सब स्थानों में तम हो गया। जैसे लोकालोक पर्वत के तट में तम होता है, तैसे ही सूर्य का अभाव हो गया। तब भूत जात सब अपने अपने स्थानों में गए। जैसे दिन के अभाव हुए पशु पक्षी अपने अपने ग्रह को जाते हैं, और वह अप्सरा शुक्र के निकट आई। शुक्र जी श्वेत आसन पर बैठ गए और अप्सरा भी, जो सुंदर वस्त्रोभूषण पहने हुई थी, चरणों के निकट बैठी और स्नेह से दोनों कामवश हुए। तब अप्सरा ने मधुर वाणी से कहा कि हे नाथ, मैं निर्बल होकर तुम्हारे शरण आई हूं। मुझको कामदेव दहन करता है, तुम मेरी रक्षा करो। मैं इससे पूर्ण हो गई हूं। स्नेह रूपी रस को वही जानता है जिसको प्राप्त हुआ है। जिसको रस का स्वाद नहीं आया वह क्या जाने। हे साधो, ऐसा सुख त्रिलोकी में और कुछ नहीं जैसा सुख परस्पर स्नेह से होता है। अब तुम्हारे चरणों को पाके मैं आनंदवान हुई हूं, और जैसे चंद्रमा को पाके कमिलिनी और चंद्रमा की किरणों को पाकर चकोर आनंदवान होते हैं, तैसे ही मुझको स्पर्श करके आप आनंदित होंगे। जब इस प्रकार अप्सरा ने कहा, तब दोनों काम के वश होकर क्रीड़ा करने लगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार उसको पाके शुक्र ने आपको आनंदवान माना।
मंदार और कल्पवृक्ष के नीचे क्रीड़ा की और दिव्य वस्त्र भूषण और फूलों की माला पहनकर वन, बगीचे और किनारों में क्रीड़ा करते और चंद्रमा की किरणों के मार्ग से अमृत पान करते रहे। फिर विद्याधरों के गणों के साथ रहकर उनके स्थानों और नंदनवन इत्यादि में क्रीड़ा करते कैलाश पर्वत पर गए और अप्सरा सहित वन कुंज में फिरते रहे। फिर लोकालोक पर्वत पर क्रीड़ा की। फिर मंदराचल पर्वत के कुंज में विहार, अर्धशत युग पर्यंत श्वेत द्वीप में वे दोनों रहे। फिर गंधर्वों के नगरों में रहे और फिर इंद्र के वन में रहे। इसी प्रकार 32 युग पर्यंत स्वर्ग में रहे। जब पुण्य क्षीण हुआ तब भूमि लोक में गिरा दिए गए और गिरते गिरते उनका शरीर टूट गया। जैसे झरने में से जल बंद हो तैसे ही शरीर अंतर्धान हो गया। तब उसकी चिंता संयुक्त पुर्यष्टक आकाश में निराधार हो रही और वासना रूपी दोनों चंद्रमा की किरणों में जाकर स्थित हुए। फिर शुक्र ने तो किरणों द्वारा धान्य में आ निवास किया और उस धान्य को दशारण्य नाम ब्राह्मण ने भोजन किया तो वीर्य होकर ब्राह्मणी के गर्भ में जा रहा और उस धान्य को मालव देश के राजा ने भी भोजन किया। उसके वीर्य द्वारा वह अप्सरा उसकी स्त्री के उदर में जा स्थित हुई। निदान दशारण्य ब्राह्मण के ग्रह में शुक्र पुत्र हुआ और मालव देश के राजा के यहां अप्सरा पुत्री हुई। क्रम से 16 वर्ष की हुई तो महादेव की पूजा कर यह प्रार्थना की कि हे देव, मुझको पूर्व के भर्ता की प्राप्ति हो। इस प्रकार वह नित्य पूजन करे और वर मांगे। निदान वहां वह यौवनवान हुआ, यहां यह यौवनवती हुई। तब राजा ने यज्ञ को आरंभ किया और उसमें सब राजा और ब्राह्मण आए। दशारण्य ब्राह्मण भी पुत्र सहित वहां आया। तब उस पूर्व जन्म के भर्ता को देखकर स्नेह से राजपुत्री के नेत्रों से जल चलने लगा और उसके कंठ में फूल की माला डाल के उसे अपना भर्ता किया। राजा यह देख के आश्चर्यमान हुआ और निश्चय किया कि भला हुआ। फिर क्रम से विवाह किया और पुत्री और जमातृ को राज्य देके आप वन में तप करने के लिए चला गया। यहां ये पुरुष और स्त्री मालव देश का राज्य करने लगे और चिरकाल तक राज्य करते रहे। निदान दोनों वृद्ध हुए और उनका शरीर जर्जरीभूत हो गया। तब उसको वैराग्य हुआ कि स्त्री महादुख रूप है, पर उसे सामान्य वैराग्य हुआ था। इससे जर्जरीभूत अंग में सेवने से तो अशक्त हुआ, परंतु तृष्णा निवृत्त न हुई। निदान मृतक हुआ और बांधवों ने जला दिया। तब ज्ञान की प्राप्ति बिना महाअंधकूप मोह में जा पड़े। हे रामचंद्र जी, मृत्यु मूर्छा के अनंतर उसको परलोक भास आया और वहां कर्म के अनुसार सुख दुख भोग के अंग वंग देश में धीवर हुआ और अपने धीवर कर्म करता रहा। फिर जब वृद्धावस्था आई तब शरीर में वैराग्य हुआ कि यह संसार महादुख रूप है। ऐसे जान के
सूर्य भगवान का तप करने लगा और जब मृतक हुआ तब तप के वश से सूर्य वंश में राजा होकर भावना के वश से कुछ ज्ञानवान हुआ। इस जन्म में वह योग करने और वेद पढ़ने लगा और योग की भावना से जब शरीर छूटा तब बड़ा गुरु हुआ और सबको उपदेश करने लगा। मंत्र सिद्ध किया और वेद में बहुत परिपक्व हुआ। मंत्र के वश से वह विद्याधर हुआ और एक कल्प पर्यंत विद्याधर रहा। जब कल्प का अंत हुआ तब शरीर अंतर्धान हो गया और पवन रूपी शरीर वासना सहित हो गया। जब ब्रह्मा की रात्रि क्षय हुई, दिन हुआ और ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तब वह एक मुनीश्वर के गृह में पुत्र हुआ और वहां उसने बड़ा तप किया। वह सुमेरु पर्वत पर जाकर स्थित हुआ और एक मनवंतर पर्यंत वहां रहा। जब 71 चौयुगी बीती तब वह भोगों के वश हरिणी का पुत्र हुआ और मनुष्य के आकार से वहां रहा और पुत्र के स्नेह से मोह को प्राप्त हो निरंतर यही चिंतना करने लगा कि मेरे पुत्र को बहुत धन, गुण, आयु, बल हो। इस कारण तप के भ्रष्ट होने से अपने धर्म से विरक्त हुआ। आयु क्षीण हुई और मृत्यु रूप सर्प ने ग्रस लिया और तप की अभिलाषा से शरीर छूटा। इस कारण भोग की चिंता से युक्त मंत्र देश के राजा के गृह में उत्पन्न हुआ। फिर उस देश का राजा हुआ और चिर पर्यंत राज्य भोग के वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ और शरीर जर्जरीभूत हो गया। वहां तप के अभिलाषा में उसका शरीर छूटा। उसे तपेश्वर के गृह में पुत्र हुआ और संताप से रहित होकर गंगा जी के किनारे पर तप करने लगा। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मन के फुरने से शुक्र ने अनेक शरीर भोगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार शुक्र मन से भ्रमता फिरा। भृगु के पास जो उसका शरीर पड़ा था सो निर्जीव हुआ। पूर्वाष्टक निकल गई और पवन और धूप से शरीर जर्जरीभूत हो गया। जैसे मूल से काटा वृक्ष गिर पड़ता है तैसे ही शरीर गिर पड़ा। चंचल मन भोग की तृष्णा से वहां गया था। जैसे हरिण वन में भ्रमता है और चक्र पर चढ़ा वासन भ्रमता है, तैसे ही उसने भ्रम से भ्रमांतर देखा। पर जब मुनीश्वर के गृह में जन्म लिया तब चित्त में विश्राम हुआ और गंगा के तट पर तप करने लगा। निदान मंदराचल पर्वत वाला शुक्र का शरीर निरस हो गया। अस्थि चर्म मात्र शेष रह गया और लोह सूख गया। जब शरीर के रंध्र मार्ग से पवन चले तब बांसुरीवत शब्द हो, मानो चेष्टा को त्याग के शरीर आनंदवान हुआ है। जब बड़ा पवन चले तब भूमि में लौटने लगे। नेत्र आदि जो रंध्र थे सो गर्तवत हो गए और मुख फैल गया, मानो अपने पूर्व स्वभाव को देख के हंसता हो। जब वर्षा काल आवे तब वह शरीर जल से पूर्ण हो जावे और जल उसमें प्रवेश करके रंध्रों के मार्ग से ऐसे निकले जैसे झरने से निकलता है। और जब उष्ण काल आवे तब महाकाष्ठ किनाई धूप से सूख जावे। निदान वह शरीर
वन में मौन रूप होकर स्थित हुआ और पशु पक्षियों ने भी उस शरीर को नष्ट न किया। उसका एक तो यह कारण था कि राग द्वेष से रहित पुण्य आश्रम था, और दूसरे भृगु जी महातपस्वी तेजवान के निकट कोई आ न सकता था। तीसरे उसके संस्कार शेष थे, इस कारण उस देह को कोई नष्ट न कर सका। यहां तो शरीर की यह दशा हुई और वहां शुक्र पवन के शरीर से चेष्टा कर रहा है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब सहस्त्र वर्ष अर्थात भूमि लोक के 3,60,000 वर्ष बीते, तब भगवान भृगु जी समाधि से उतरे तो उन्हें शुक्र दृष्टि न आया। जब भले प्रकार नेत्र फैलाकर देखा, तब मालूम हुआ कि उसका शरीर क्रश होकर गिर पड़ा है। यह दशा देख उन्होंने जाना कि काल ने इसको भक्षण किया है और धूप, वायु और मेघ से शरीर जर्जरीभूत हो गया है। नेत्र गड्ढे रूप हो गए हैं, शरीर में कीड़े पड़ गए हैं और जीवों ने उसमें आलय बनाए हैं। घुरान अर्थात कुस्वारी और मक्खियां उसमें आती जाती हैं। श्वेत दांत निकल आए हैं, मानो शरीर की दशा को देख के हंसते हैं। और मुख और ग्रीवा महाभयानक रूप, खप्पर, श्वेत, नासिका और श्रवण स्थान सब जर्जरीभूत हो गए हैं। उस शरीर की यह दशा देख के भृगु जी उठ खड़े हुए और क्रोधवान होकर कहने लगे कि काल ने क्या समझा जो मेरे पुत्र को मारा। शुक्र परम तपस्वी और सृष्टि पर्यंत रहने वाला था, सो बिना काल ने मेरे पुत्र को क्यों मारा? यह कौन रीति है? मैं काल को शाप देकर भस्म करूंगा। तब महाकाल का रूप काल अद्भुत शरीर धरकर आया। उसके षडमुख, षडभुजा, हाथ में खड़ंग, त्रिशूल और फांसी और कानों में मोती पहने हुए, मुख से ज्वाला निकलती थी। महाश्याम शरीर, अग्निवत जिह्वा और त्रिशूल के अग्र से अग्नि की लपटें उसकी निकलती थी। जैसे प्रलय काल की अग्नि से धूम निकलता है, तैसे ही उसका श्याम शरीर और बड़े पहाड़ की नाई उग्र रूप था। और जहां वह चरण रखता था, वह पृथ्वी और पहाड़ कांपने लगते थे। निदान भृगु जी महाप्रलय के समुद्रवत क्रोध से पूर्ण थे। उनसे कहने लगा कि हे मुनीश्वर, जो मर्यादा और परावर परमात्मा के वेत्ता है, वे क्रोध नहीं करते, और जो कोई क्रोध करे तो भी वे मोह के वश होकर क्रोधवान नहीं होते। तुम कारण बिना क्यों मोहित होकर क्रोध को प्राप्त हुए हो? तुम ब्रह्म तने तपस्वी हो और हम नीति के पालक हैं। तुम हमारे पूजने योग्य हो, यही नीति की इच्छा है, और तप के बल से तुम क्षोभ मत करो। तुम्हारे शाप से मैं भस्म भी नहीं होता। प्रलय काल की अग्नि भी मुझको दग्ध नहीं कर सकती, तो तुम्हारे शाप से मैं कब भस्म हो सकता हूं? हे मुनीश्वर, मैं तो अनेक ब्रह्मांड भक्षण कर गया हूं और कई कोटि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र मैंने ग्रास लिए हैं। तुम्हारा शाप मुझको क्या कर सकता है? जैसे आदि नीति ईश्वर ने रची है, तैसे ही स्थित है। हम सबके भोक्ता हुए हैं
और तुमसे ऋषि हमारे भोग हुए हैं, यही आदि नीति है। हे मुनीश्वर, अग्नि स्वभाव से ऊर्ध्व को जाती है और जल स्वभाव से अधः को जाता है। भोक्ता को भोग प्राप्त होता है और सब सृष्टि काल के मुख में प्राप्त होती है। यदि परमात्मा की नीति ऐसे ही हुई है और जैसे रची है तैसे ही स्थित है, पर जो निष्कलंक ज्ञान दृष्टि से देखिए तो न कोई करता है, न भोगता है, न कारण है, न कार्य है, एक अद्वैत सत्ता ही है। और जो अज्ञान कलंक दृष्टि से देखिए तो कर्ता भोक्ता अनेक प्रकार भ्रम भासते हैं। हे ब्राह्मण, कर्ता भोक्ता आदि भ्रम असम्यक ज्ञान से होता है। जब सम्यक ज्ञान होता है तब कर्ता, कार्य और भोक्ता कोई नहीं रहता। जैसे वृक्ष में पुष्प स्वभाव से उपज आते हैं और स्वभाव से ही नष्ट हो जाते हैं, तैसे ही भूत प्राणी सृष्टि में स्वाभाविक फुराते हैं और फिर स्वाभाविक रीति से ही नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा उत्पन्न करता है और नष्ट भी करता है। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब जल के हिलने से हिलता भासता है और ठहरने से ठहरता भासता है, तैसे ही मन के फुरने से आत्मा में कर्तव्य भोक्तव्य भासता है। वास्तव में नहीं, सब मिथ्या है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।